हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 1 यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस। मान लो एक्स डी और वाई रो दो दूरिक समष्टियां हैं। एंड तथा एफ एक्स से वाई में बी आ मैपिंग। एफ एक फंक्शन है, एक्स से वाई में, एफ एक्स से वाई में एक फलन है, एक मैपिंग है। F is said to be continuous at point x0 if f को बिंदु x0 पर संतत कहते हैं यदि यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या लिखा है? मॉड ऑफ x माइनस x0 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x0 लेस देन एप्सिलॉन। पता है मॉड ऑफ x माइनस x0 को हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड x0। x और x0 के बीच की दूरी, इसको हम d से डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ x x0। इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड x0। इसी को हम लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस x0। अब यहाँ पर इसको भी वैसे डिस्टेंस से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ हमने d लिखा है, यहाँ रो लिखा। क्यों? क्योंकि x और x0 x के पॉइंट है और f ऑफ x0 y के पॉइंट है। तो y में डिस्टेंस फंक्शन रो है और x में डिस्टेंस फंक्शन d है। तो इन दोनों का डिस्टेंस अगर लिखना है तो d से डिनोट करेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस हमें रिप्रेजेंट करना है तो रो से डिनोट करेंगे। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग टू s डेल्टा x0। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसका और इसका मतलब सेम होता है, इसका मतलब सेम है। आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। या आप ऐसा डेफिनेशन याद रखिए कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस कहलाएगा, संतत कहलाएगा। ये वाला डेफिनेशन आप याद रखिए, ये बहुत सिंपल है। एफ ऑफ एस डेल्टा x0 यह कंटेन है एस एप्सिलॉन एफ ऑफ x0, तब ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। इसी को मैंने हिंदी में भी लिखा है, ये सेम है, आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन हम करते हैं। लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस। मान लो एक्स डी और वाई रो दो दूरिक समष्टियां हैं तथा एफ एक्स से वाई में भी फंक्शन, एफ जो है एक फलन है एक्स और वाई में। देन एफ इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ। तब f संतत है यदि और केवल यदि f इनवर्स g इज ओपन इन x व्हेन g इज ओपन इन y। f इनवर्स g x में विवृत्त है जब g y में विवृत्त है। तो एक बार इस फंक्शन को कंटिन्यूअस लेके चलना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। फिर इस रिजल्ट को लेके चलना है और f को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। एक्स डी और वाई रो दो मैट्रिक स्पेसेस हैं और f जो है x से y में एक फंक्शन है, एक फलन है। डायग्राम देख लीजिए, ये एक्स डी है, वाई रो है। यार अगर यहाँ पॉइंट x है तो यहाँ पॉइंट f ऑफ x आएगा। अब हम एक बार f को कंटिन्यूअस लेकर चलेंगे, ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। फिर ये रिजल्ट लेके चलेंगे और f को कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट सपोज दैट f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x बिलोंग टू कैपिटल X। प्रथमतः माना कि f बिंदु x पर संतत है। Then we have to show that f inverse g is open in x when g is open in y। तब हमें दर्शाना है कि f inverse g x में विवृत्त है जब g y में विवृत्त है। g ओपन है y में मान लिए और हमने मान लिया f ऑफ x कहाँ बिलोंग करता है? g में। तो ओपन सेट का डेफिनेशन कहता है किस प्रकार का ओपन स्फीयर किसके अंदर आएगा? g के अंदर आएगा। इसका सेंटर f x है, रेडियस एप्सिलॉन है, क्योंकि g को हमने क्या बोला है? ओपन बोला है। कहाँ? y में। g y में विवृत्त है, तो ये ओपन सेट के डेफिनेशन से आया। अब f कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन लगा देते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन लगाए तो अगर ये जो लाइन, ये ध्यान दीजिए, ये लाइन कहाँ से आ रहा है? कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन मैं बता चुका हूँ थोड़ा देर पहले। कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन एक बार आपको दिखाया था हूँ। ये मैंने आपको बताया था, ये लास्ट लाइन। यहाँ पे x0 न लेके हम x पॉइंट ले रहे हैं, x0 के प्लेस पे x पॉइंट ले रहे हैं। ये कंटिन्यूअस फंक्शन के डेफिनेशन से आ गया। ये अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मिला देंगे तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये g का सबसेट हो जाएगा। अब f को राइट साइड ले जाएंगे तो f इनवर्स g आ जाएगा। f इनवर्स g के अंदर एक ओपन स्फीयर आ गया, मतलब f इनवर्स g क्या बन जाएगा? ओपन सेट बन जाएगा x में। इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। अब f इनवर्स g को हमने ओपन मान लिया व्हेन g इज ओपन इन y। अब हमें प्रूव क्या करना है? f को कंटिन्यूअस, ये हमने मान लिया है। अब f को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। एक पॉइंट ले लिए x, कैपिटल X में, आर्बिट्री पॉइंट है, स्वेच्छ बिंदु है। तो f ऑफ x कहाँ बिलोंग करेगा? y में।
ये जो ओपन स्फीयर है इसका सेंटर एफ एक्स है, रेडियस एप्सिलॉन है, ये ओपन सेट भी होगा। हमने बता चुके हैं कि एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। ये ओपन सेट है, कहाँ ओपन सेट होगा? वाई में। यह ओपन सेट वाई में है तो इसका इन्वर्स इमेज कहाँ ओपन होगा? एक्स में, क्योंकि हमने ये सपोज किया है अगर जी वाई में ओपन है तो एफ इन्वर्स जी एक्स में ओपन होता है। तो इसका इन्वर्स कहाँ ओपन होगा? इसका इन्वर्स जो है एक्स में ओपन होगा। ये एक ओपन सेट होगा एक्स में। ओपन सेट का डेफिनेशन लगाएंगे तो इसके अंदर एक ओपन स्फीयर आ जाएगा। तो ये ओपन सेट है, इसी कारण इसके अंदर ओपन स्फीयर आया। एफ को राइट साइड ले आइए तो यहाँ एफ इन्वर्स का एफ हो जाएगा। ये किसका डेफिनेशन है? कंटिन्यूस फंक्शन का। एफ बन जाएगा कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स। इस प्रकार से नोट कीजिए। इसे करते हैं। यहाँ पर एक्स डी और वाई रो दो मैट्रिक स्पेसेस हैं। एफ जो है एक फंक्शन है। एफ इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड इन एक्स व्हेन एफ इज क्लोज्ड इन वाई। एक बार एफ को कंटिन्यूस लेके चलना है, ये रिजल्ट प्रूव करना है। एफ इनवर्स एफ एक्स में संवृत्त है जब एफ वाई में संवृत्त है। तो दो हमने मैट्रिक स्पेस मान लिया, एक्स डी और वाई रो। एफ एक फंक्शन ले लिया। इस प्रकार से अगर यहाँ कोई पॉइंट एक्स है तो यहाँ इसका इमेज क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा। अब यहाँ पर ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। थोड़ा देर पहले रिजल्ट हमने प्रूव किया था। अभी थोड़ा देर पहले हमने इसको प्रूव किया था। यहाँ पर जी की जगह क्या ले रहे हैं? वाई माइनस एफ। तो जहाँ जी है वहाँ वाई माइनस एफ आ जाएगा। अब एफ इनवर्स दोनों में अपलोड होगा। एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स एफ होगा। एफ इनवर्स वाई को हम कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। तो ये ओपन है कहाँ? एक्स में। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एफ इनवर्स एफ। ये क्लोज्ड होगा एक्स में। ये ओपन है वाई में। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एफ। एफ क्लोज्ड होगा इन वाई। ये हमें प्रूव करना था। इसी को मैंने हिंदी में भी यहाँ लिखा है। तो इसको एक बार नोट कीजिए। जो भी डाउट आता है हमसे पूछिए और जहाँ भी समझ नहीं आता है हमसे क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस। मान लो एक्स डी तथा वाई रो दो दूरिक समष्टियाँ हैं। एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ फंक्शन। एफ एक्स से वाई में एक फलन है। देन तब एफ इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ। एफ संतत है यदि और केवल यदि एफ ए बार यह सबसेट है एफ ए के होल बार। मतलब एफ ए का जो बार है यह उप समुच्चय है एफ ए के होल बार के। फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एक्स। एस के प्रत्येक उप समुच्चय ए के लिए। चलो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ फंक्शन एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। देन एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ वाई। ये जो मैंने लाइन लिखा है यही से देख के लिखा है क्वेश्चन से। तो इसी क्वेश्चन को देखकर आप हिंदी में भी लिख सकते हो। तो ये हमारा ए है, इसका इमेज एफ ऑफ ए आएगा। ये हमारा एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, ये वाई रो दूसरा मैट्रिक स्पेस है और यहाँ से एक फंक्शन एफ हमने डिफाइन किया है। अब एक बार हम फंक्शन एफ को कंटिन्यूस मान के चलेंगे संतत और रिजल्ट प्रूव करेंगे। फिर इस रिजल्ट को मान के चलेंगे, इस रिजल्ट को, और एफ को कंटिन्यूस प्रूव करेंगे संतत। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो एक बार ये लेके चलना है, ये प्रूव करना है, फिर ये लेके चलना है, ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूस। प्रथमता माना कि एफ संतत है। तो जब एफ कंटिन्यूस है हमने मान लिया है ना। एफ ऑफ ए सबसेट है वाई का। तो एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है, क्लोजर हमेशा क्लोज्ड सेट होता है, इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। क्लोज्ड सबसेट को हिंदी में क्या कहते हैं? संवृत्त उपसमुच्चय। तो एफ ऑफ ए वाई का सबसेट है, तो एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है वाई का एक संवृत्त उपसमुच्चय है, क्लोज्ड सबसेट है। एफ जो है वह एक्स से वाई में कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। तो इसका इनवर्स इमेज वाई एक्स में क्लोज्ड होगा क्योंकि एफ क्या है? कंटिन्यूस है। तो ये जो है इसके बारे में आप क्या बोल रहे हो? इज अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। तो इसका जो इनवर्स इमेज, इसका इनवर्स इमेज ये हुआ इज आल्सो अ क्लोज्ड सेट इन एक्स। तो ये अगर वाई में संवृत्त समुच्चय है और एफ हमारा संतत फलन है तो इसका जो इनवर्स इमेज है वह एक्स में संवृत्त समुच्चय होगा। संतत फलन की परिभाषा हम जान चुके हैं, इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर वाई में क्लोज्ड सेट है तो उसका इनवर्स इमेज जो है ये एफ इनवर्स ये जो है एक्स में क्लोज्ड होगा, संवृत्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए के क्लोजर में एफ ऑफ ए का क्लोजर बड़ा होगा। क्लोजर हमेशा बड़ा होता है सेट से। तो एफ ऑफ ए का क्लोजर में ये बड़ा होगा। एफ को राइट साइड ले जाइए तो एफ इनवर्स आ जाएगा। बोथ साइड क्लोजर लगा दीजिए।
अब देखो, अगर एफ क्लोज्ड सेट है तो एफ का क्लोजर एफ इक्वल होता है, तो इसको आप ए क्लोज्ड सेट है याद रखना, इसको हमने क्लोज्ड सेट बोला है, तो इसका जो क्लोजर है क्लोजर हट जाएगा। अगर एफ क्लोज्ड सेट है तो एफ का क्लोजर एफ इक्वल होता है, मतलब एफ का जो क्लोजर है वो हट जाता है। कब? जब वो क्लोज्ड सेट है, संवृत समुच्चय है। तो यहाँ पर देखो, ये क्लोजर लगाए हट गया, क्यों हटा? क्योंकि ये क्लोज्ड सेट है, संवृत समुच्चय है। अब एफ को लेफ्ट साइड ले आइए, ये हमें प्रूव करना था। अब कन्वर्सली पार्ट करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट, ये हमने सपोज कर लिया। अब प्रूफ क्या करना है? एफ इज कंटिन्यूस। एफ को कंटिन्यूस कैसे प्रूफ करेंगे? हम क्या करेंगे, वाई में एक क्लोज्ड सेट लेंगे, संवृत समुच्चय लेंगे, और उसका इन्वर्स इमेज एक्स में क्लोज्ड है ये बताएंगे। मतलब वाई में कोई भी हम क्लोज्ड सेट ले, संवृत समुच्चय ले, उसका इन्वर्स इमेज एक्स में क्लोज्ड सेट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया एफ बी एनी क्लोज्ड सेट इन वाई। मान लो एफ वाई में कोई संवृत समुच्चय है, एफ का बार एफ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एफ को हमने क्या माना है? क्लोज्ड सेट माना है, संवृत समुच्चय माना है। अब एफ अगर वाई का सबसेट है तो एफ इनवर्स एफ किसका सबसेट आएगा? एस का। अब ये लाइन कहाँ से आया? ये हमने एक जूम किया है ना, कन्वर्सिव सपोज दैट करके हमने लिखा है यहाँ देखो, ये लाइन हमने सपोज किया है, ये तो इसी को हमने लिख दिया। अब ए के प्लेस पे क्या ले रहे हैं? ए किसका सबसेट होता है? एस का। अब एस का सबसेट ए है, एफ इनवर्स एफ, तो ए के प्लेस पे क्या ले लेते हैं? एफ इनवर्स एफ। जहाँ जाइए वहाँ एफ इनवर्स एफ लिख दीजिए। अब एफ और एफ इनवर्स कट जाएगा तो खाली एफ बचेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, एफ का क्लोजर को आप क्या लिखोगे? एफ का क्लोजर क्या लिखोगे? एफ। क्यों? क्योंकि एफ क्लोजर इक्वल टू एफ है, एफ क्लोज्ड है, एफ क्लोजर एफ आ जाएगा, एफ का बार एफ बन गया। अब एफ को आप ले जाइए इधर, एफ इनवर्स आ जाएगा। तो एफ इनवर्स एफ का होल क्लोजर यह सबसेट है एफ इनवर्स एफ के। इन जनरल क्या होता है? ये इसका सबसेट होगा क्योंकि क्लोजर लगा है, क्लोजर वाला बड़ा होता है। तो इन जनरल एफ इनवर्स एफ सबसेट होगा एफ इनवर्स एफ के क्लोजर का। दोनों को मिला दीजिए इक्वेशन 1 2 को। 1 में ये क्लोजर वाला इसका सबसेट आया, ये हमने प्रूफ दिया, और इन जनरल ये होता है, मतलब ये इसका सबसेट होता है। तो दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए 1 और 2 को। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, तो दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब एफ इनवर्स एफ क्या होगा? क्लोज्ड सेट हो गया। कहाँ? एक्स में। तो एफ को हमने क्लोज्ड सेट माना था वाई में। देखो हमने शुरुआत क्या था? हमने शुरुआत यहाँ से किया था, एफ बी एनी क्लोज्ड सेट इन वाई। अब प्रूफ क्या किए? एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड सेट इन एक्स। एफ इनवर्स एफ वाई में एक्स में संवृत है। इसका मतलब एफ क्या हो गया? संतत हो गया, कंटिन्यूस हो गया। Let XD and Y be two metric spaces and F from X to Y be a function। मान लो XD और Y दो दूरिक समष्टियां हैं तथा F X से Y में एक फलन है। Then F is continuous if and only if। तब F संतत है यदि और केवल यदि। F कंटिन्यूस है, संतत है यदि और केवल यदि, if and only if F इनवर्स B का होल क्लोजर या सबसेट है F इनवर्स B बार फॉर एवरी सबसेट B ऑफ Y। तो F इनवर्स B का जो क्लोजर है या सबसेट है F इनवर्स B के बाद y के प्रत्येक उपसमुच्चय b के लिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है? f को हमें क्या लेना है? कंटिन्यूस मान के चलना है, संतत मान के चलना है, और ये रिजल्ट प्रूफ करना है। फिर इस रिजल्ट को लेके चलना है और हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है, संतत प्रूफ करना है। मतलब पहले ये मान के चले ये प्रूफ करेंगे, ये मान के चले ये प्रूफ करें। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसका मैं आपको दिखाता हूँ, उसका भी हम यूज करेंगे। ये इस क्वेश्चन का हम यूज करेंगे। इसमें एफ को कंटिन्यूस लेके चले ये प्रूफ किया, फिर ये लेके चले कंटिन्यूस प्रूफ किए, है ना। यहाँ पर ए किसका सबसेट था? एस का। एस के प्रत्येक उपसमुच्चय ए के लिए, ए जो है वो उपसमुच्चय है एस का, मतलब ए सबसेट है एस का। यहाँ पर बी किसका सबसेट है? वाई का। तो हमने क्या किया? ए सबसेट मान लिया एस का, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या माना? बी। तो बी किसका सबसेट हो गया? वाई का। और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स बी। अब हम यही रिजल्ट का यूज करेंगे जो हमने पहले प्रूव किया था। ए के प्लेस पे क्या रखेंगे? एफ इनवर्स बी, और एफ ऑफ ए के प्लेस पे क्या रखेंगे? बी रख दिए सेम। तो क्या होगा? एफ को हम राइट से ले जाएंगे, एफ इनवर्स उधर चले जाएगा। ये तो हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन को ही यूज करके हम सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ देंगे। आज हम एक्सटेंशन थ्योरम विस्तार में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसका हम प्रूफ देखेंगे। लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस। मान लो एक्स डी और वाई रो दो द्वितीय समष्टियां हैं, एंड ए इज अ डेंस सेट इन एक्स, तथा ए एक्स में एक सघन समुच्चय है, एंड लेट एफ फ्रॉम ए टू वाई बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड एफ ए से वाई में एक संतत फलन है। इतना आपको दिया गया है।
देन की बात जो लिखा है वो हमें प्रूव करना है। देन तब देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ बार फ्रॉम एक्स टू वाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ बी अ कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन एफ कहाँ से कहाँ है, ए से वाई। ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स और एफ बार कहाँ से कहाँ है, एक्स से वाई, है ना, एस का ही सबसेट ए है। तो हमें एक कंटिन्यूस फंक्शन की तलाश है एफ बार सच दैट एफ बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। लिमिटेशन t belong to a, t tending to x, f of t exist in y for x belong to capital X, also f bar is unique। तो क्या बोल रहा है, ये फंक्शन हमें कंटिन्यूस दिया गया है f, हमें एक संतत फलन f बार कहाँ से कहाँ होगा, x से y में का अस्तित्व इस प्रकार है कि, इस प्रकार बताना है कि f बार x इक्वल टू एफ एक्स हो फॉर ऑल x बिलोंग टू a, यदि और केवल यदि x बिलोंग टू कैपिटल S के लिए y में इस क्वांटिटी का अस्तित्व है, साथ ही y f बार अद्वितीय है। तो एक बार इस फंक्शन f बार को हम ये संतत फलन को इस प्रकार से मान के चलेंगे और ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है यदि और केवल यदि। फिर ये रिजल्ट मान के चलेंगे और कंटिन्यूस फंक्शन f बार के लिए f बार x इक्वल टू एफ एक्स प्रूव करेंगे। तो इसमें इतना यहाँ से यहाँ तक तो हमें दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं करना है। देन के बाद जो लिखा है उसमें भी ये अपन को लेके चलना है, मान के चलना है, ये प्रूव करना है। फिर ये मान के चलना है नीचे वाला और ये प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ, है ना। तो ये आपको एक जूम करना है, फिर ये प्रूव करना है, फिर ये एक जूम करना है और ऊपर वाला प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट के जो 2 लाइन है वही जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को मैं लिख दिया, इसका हिंदी में भी लिखा हुआ आप लिख सकते हो। डायग्राम मैंने बनाया, फंक्शन एफ ए से वाई में जा रहा है और एफ बार एक्स से वाई में जा रहा है। फर्स्ट मैंने सपोज कर दिया ऊपर वाला, देयर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ बार फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट, हमने ये मान लिया कि संतत फलन एफ बार है और एफ बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स है। ए डेन सेट है, ए अगर डेन सेट है, ए इज अ डेन सेट इन एक्स, ए जब डेन सेट है सघन समुच्चय है तो ए बार इक्वल टू एक्स होगा। अगर आप x बिलोंग टू कैपिटल एक्स ले तो x कहाँ बिलोंग करेगा, ए बार में, क्योंकि ए बार और x इक्वल है। अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला याद दिलाता हूँ, इसको याद रखना है हमेशा के लिए। बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा एवं संततता की परिभाषा से ए बार एक्स की वैल्यू ये आप लिख सकते हो, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब ए बार टी को आप एफ ऑफ टी लिख सकते हो, क्योंकि ए बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, ये आपको लेना है। तो ए बार टी क्या आएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा। देखो ये आपने सपोज किया है ना, ये आपने सपोज किया है एक बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। यहाँ पर देखो टी कहाँ बिलोंग करता है, ए में, तो ए बार टी इक्वल टू एफ टी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसका वैल्यू इसकी इक्वल आ रहा है, ये तो एग्जिस्ट करता है, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, इसका अस्तित्व है। तो हम लिख देंगे स्पष्ट है कि ये अस्तित्व है। अब हम ये बताना है कि हमने जो फंक्शन एफ बार लिया वो यूनिक है, तो हम एक और नया फंक्शन ले लेते हैं जी बार, इफ जी बार फ्रॉम एक्स टू वाई इज एन अनदर कंटिन्यूस फंक्शन। यदि जी बार एक्स से वाई में एक अन्य संतत फलन इस प्रकार है कि जी बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसके पहले हमने क्या माना था, हमने यहाँ एज्यूम किया था एफ बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, जी बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और जी बार कोई अन्य फंक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को इक्वेट करें, इसके पहले हमने एफ बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स लिया था, यहाँ हम ले रहे हैं जी बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ बार और जी बार इक्वल हो जाएगा, मतलब एफ बार क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो हमें यूनिक भी बताना था, तो एफ बार को हमने यूनिक बताया, अद्वितीय बताया। यूनिक मीन्स होता है वन एंड ओनली वन। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट ये जो क्वांटिटी है एग्जिस्ट करता है इन वाई, इसको हमने मान लिया कि वाई में अस्तित्व है। अब हमें शो क्या करना है, हमें बताना है कि एक कंटिन्यूस फंक्शन एफ बार इस प्रकार से है कि एफ बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स आता है, ये हमें शो करना है। फिर से वही लिमिट एंड कंटिन्यूटी का डिफरेंशियल लगा किया गया। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया, देखो हमें ये जूम करना है, ये हमें प्रूव करना है, ये लेके चलना है, और ये एफ बार एक्स इक्वल टू क्या लाना है, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। तो एफ बार टी को हमने एफ ऑफ टी ले लिया, तो ये एफ को बाहर कर दिया, इसको हमने बाहर कर दिया, तो फिर से क्या बन जाएगा, देखो टी टेंडिंग टू एक्स है और लिमिट टी लिखा है, एक्स बन जाएगा। तो एफ बार एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए।
पहले ए बार एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स था फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए के लिए, अब ए बार एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब बताओ एफ के बारे में आपने क्या बोला है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में जब स्टेटमेंट था एफ को आपने कंटिन्यूस कहा है। जब एफ कंटिन्यूस है तो बार भी कंटिन्यूस हो, क्योंकि बार एक्स और एफ एक्स इक्वल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। तो हमारा ए बार क्या हो गया, कंटिन्यूस। हमें एक कंटिन्यूस फंक्शन की तलाश थी, तो हमने क्या बताया, ए बार को कंटिन्यूस बता दिया। क्यों कंटिन्यूस बताया, क्योंकि ए बार एक्स और एफ एक्स इक्वल आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो ये लाइन कहाँ से मिला आपको, बाय डेफिनेशन लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसको याद रखना। यहाँ से यहाँ कैसे आया, ए बार टी को एफ ऑफ टी, क्योंकि ए टी कहाँ बिलोंग करता है, ए में। जब टी ए में बिलोंग है, एक्स अगर ए में बिलोंग करता है तो ए बार एक्स एफ एक्स इक्वल होता है, तो इसको आप एफ ऑफ टी लिख देना, है ना। तो अब एफ को बाहर कर दीजिए तो ऐसा आएगा, टी टेंडिंग टू एक्स है, मतलब टी की जगह क्या रखोगे, एक्स रखोगे, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ बार एक्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्या, कैपिटल एक्स। तो एफ बार एक्स एफ एक्स इक्वल हुआ, एफ कंटिन्यूस है तो एफ बार भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। हमें जो कंटिन्यूस फंक्शन चाहिए वो मिल गया। हम यहाँ लिखेंगे सिंस एफ इज कंटिन्यूस देयरफॉर एफ बार इज आल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि एफ संतत है इसीलिए एफ बार भी संतत है। दिस सो दैट एफ बार इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो एफ बार को हम बोलेंगे एफ का एक्सटेंशन, यह दर्शाता है कि एफ बार एफ का एक विस्तार है। इस प्रकार से एक्सटेंशन थ्योरम कंप्लीट होता है। जहाँ भी डाउट आता है हमसे पूछिए। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एक समान संततता। लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस। मान लो एक्स डी तथा वाई रो दो दूरिक समष्टियाँ हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ जो है फंक्शन है एक्स से वाई में, इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इफ एक फलन एफ जो एक्स से वाई में परिभाषित है को एक समान संतत कहते हैं। यदि, कब कहेंगे, जब डी ऑफ x1 x2 लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज दैट रो ऑफ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे डी क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस फंक्शन को, रो भी डिस्टेंस फंक्शन को। यहाँ पर देखो x में डिस्टेंस फंक्शन डी है तो हमने डी लिखा, और y में डिस्टेंस फंक्शन रो है तो हमने रो लिखा। मतलब इसको आप ऐसे पढ़ सकते हो कि x1 एंड x2 के बीच का जो डिस्टेंस है वह लेस देन डेल्टा अगर ले तो वह सूचित करता है, इम्प्लाइज है कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 का जो डिस्टेंस है वह लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये जो फंक्शन f है यह यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहलाएगा, एक समान संतत कहलाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमने मान लिया x इज इक्वल टू 0 1 इंटरवल ले लिया x को, और डी एक्स वाई हमने लिया है मॉड ऑफ x माइनस वाई, और f जो है x से x में एक फंक्शन है, और f ऑफ x हमने मान लिया x स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। अब हम ये शो करेंगे कि f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन x, f x पर एक समान संतत है। तो हमने क्या क्या लिया है, s की वैल्यू क्या लिया है 0 1, डी एक्स वाई क्या लिया है मॉड ऑफ x माइनस वाई, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू x एंड f ऑफ x का हमने लिया है x स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है, f इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन x, f x पर एक समान संतत है। तो x इज इक्वल टू है 0 1, डी ऑफ एक्स वाई है, एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया। हमें f को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बताना है तो प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पर याद रखो f जो है फंक्शन फ्रॉम x टू x है ना, तो यहाँ भी डिस्टेंस फंक्शन डी है तो यहाँ भी डिस्टेंस फंक्शन डी है। यहाँ पे देखो, यहाँ f कहाँ फंक्शन था, x से y में, यहाँ डिस्टेंस डी है, यहाँ डिस्टेंस रो है ना, डिस्टेंस फंक्शन यहाँ क्या है, रो है, तो यहाँ पे इसका रो लिखे, यहाँ डी लिखे, यहाँ रो लिखे, क्योंकि x1 x2 में डिस्टेंस फंक्शन डी आएगा, लेकिन f ऑफ x1 f ऑफ x2 तो y का मेंबर है, तो y में डिस्टेंस फंक्शन रो है, तो यहाँ डी लिख रहे हैं तो यहाँ रो लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू x, तो यहाँ डिस्टेंस फंक्शन डी है तो यहाँ भी डिस्टेंस फंक्शन डी ही रहेगा। तो हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा। तो ये हमें मान के चलना है, ये हमें लाना है। तो हमने मान लिया x रेस्ट टू 2 पॉइंट है कैपिटल x में, कैपिटल x हमारा 0 1 है, तो x1 के लिए भी 0 1 के बीच आएगा, x2 के लिए भी 0 और 1 के बीच आएगा। ये हम एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ x1 x2 लेस देन डेल्टा, इसका मतलब है मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। अब हमें प्रूव करना है डिस्टेंस ऑफ fx1 fx2 लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x1 क्या होगा,
x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x2 क्या होगा s2 स्क्वायर, तो डिस्टेंस ऑफ x1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ से आप देखिए, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ x1 स्क्वायर माइनस s2 स्क्वायर। अब इसको आप लिख लीजिए x1 प्लस s2, x1 माइनस s2, मॉड को अलग अलग कीजिए, चूंकि x1 s2 दोनों पॉजिटिव हैं तो मॉड हट जाएगा, x1 की वैल्यू भी लेस देन 1 है, s2 की वैल्यू भी लेस देन 1 है, तो इसके प्लेस पे अगर 1 लिखते हो लेस देन साइन आ जाएगा। 2 इसके बारे में बता चुके हैं, लेस देन डेल्टा है तो जाएगा 2 डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू हमने क्या चूज किया एप्सिलॉन/2, तो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, मतलब ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब एफ जो है यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो गया। क्वेश्चन करते हैं, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, मान लो एक्स डी एक दूरिक समष्टि है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ए जो है वह एस का उपसमुच्चय है। देन फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ जो है फंक्शन है एक्स से वाई में, डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी एक्स ए, एफ ऑफ एक्स डिफाइन है डी ऑफ एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन एफ है वो क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, एक समान संतत है। तो हमने मान लिया एक डी एक मैट्रिक स्पेस है और ए जो है सबसेट है एस का, और एफ जो है एक्स से आर में एक फंक्शन है, यहाँ पर आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है डी एक्स ए हमें दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, एफ को एक समान संतत बताना है, इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा हमें, ये हम लेके चलेंगे, ये लाएंगे तो डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा लेके चलेंगे और डी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन हम प्रूफ करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा मान लिया, हमें पता है डी एक्स ए को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसको याद रखना है आपको। डी एक्स ए का मतलब होता है इन्फीमा ऑफ ए बिलोंग टू कैपिटल ए डी एक्स ए। आप लोग मैट्रिक स्पेस का थर्ड प्रॉपर्टी याद होगा जिसको हम बोलते हैं त्रिभुजीय समीकरण, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, तो थर्ड प्रॉपर्टी है मैट्रिक स्पेस का, यहाँ से आया इन्फीमा ऑपरेट कर दिए, इन्फीमा में ए बिलोंग टू कैपिटल ए लिए, यहाँ ए है यहाँ भी ए है, यहाँ ए नहीं है तो यहाँ इन्फीमा नहीं लगेगा, तो हमने एक इन्फीमा ऑपरेट किया और ए को लिया कैपिटल ए में, ये बन जाएगा डी एक्स ए इक्वेशन नंबर 2 से, ये बन जाएगा डी वाई ए, इसको लेफ्ट साइड ले आइए डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन आया डी एक्स वाई से इक्वेशन 3। अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे, मतलब एक्स के प्लेस पे वाई लिखें और वाई के प्लेस पे एक्स लिखें, ये लाइन आ जाएगा, तो डी वाई एस को डी एक्स वाई लिख सकते हो मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी से, और इन दोनों में अगर माइनस कॉमन लें तो क्या आएगा डी एक्स ए माइनस डी वाई ए हो जाएगा। तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है, ये माइनस डी एक्स ए माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को देखो, मैं आपको दिखाया था इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारा और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों सेम है, बस यहाँ पर सामने माइनस आ गया है, इन दोनों को हम मिला दें तो क्या लग जाएगा मॉड लग जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने मिला दिया तो मॉड लगा सकते हैं। तो डी एफ एक्स एफ वाई इसका वैल्यू हमें लेस देन एप्सिलॉन लाना है, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए है, एफ ऑफ वाई डी वाई है, और ये लेस देन इक्वेशन नंबर 5 आप देखिए ये लेस देन इक्वल टू है डी एक्स वाई, कहाँ से आ रहा है ये फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5 से, तो इसका वैल्यू लेस देन आ गया। और इसको हमने क्या माना है लेस देन डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1 में ये लेस देन डेल्टा है, डेल्टा को एप्सिलॉन चूज कर लीजिए तो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो डी एफ एक्स एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन आया, तो हम ये लेके चले थे ये ले आए, इसका मतलब एफ क्या हो गया यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, एक समान संतत हो गया। क्वेश्चन करते हैं, लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस, मान लो एक्स डी तथा वाई रो दो दूरिक समष्टियाँ हैं, एंड तथा एफ एक्स से वाई में एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स से वाई में एक समान संतत फलन है। इफ एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस इन एक्स, यदि एक्स एन एक्स में कौशी अनुक्रम है, देन एफ ऑफ एक्स एन इज अ कौची सीक्वेंस इन वाई, तो एफ ऑफ एक्स एन वाई में एक कौशी अनुक्रम होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो ऊपर के 2 लाइन जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेट एक्स डी एंड वाई रो बी टू मैट्रिक स्पेसेस एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन, ये इसी को आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऊपर के 2 लाइन में लिख दिया, इस डायग्राम से भी समझा रहे हैं, ये हमारा एक्स डी मैट्रिक स्पेस है, ये वाई रो मैट्रिक स्पेस है, यहाँ सीक्वेंस एक्स एन होगा तो यहाँ सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन होगा, इसको हम कौची सीक्वेंस मान के चलेंगे तो इसको भी कौची सीक्वेंस हमें प्रूव करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं,
हमने मान लिया लेट एक्स एन बी अ कौची सीक्वेंस इन एक्स, एक्स एन एक्स में कौची अनुक्रम है, तो डी ऑफ एक्स एन एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये कहाँ से आ रहा है, कौची सीक्वेंस का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर ऑल एम एन ग्रेटर टू एन जीरो, एन जीरो जो है फिक्स नेचुरल नंबर है, स्थिर प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ एप्सिलॉन 1 इसलिए लिखा है क्योंकि आगे एप्सिलॉन आने वाला है, इसी कारण मैंने यहाँ एप्सिलॉन 1 लिख दिया है। और ये जो डेफिनेशन है कहाँ से आ रहा है, कौची सीक्वेंस के डेफिनेशन से, कौची अनुक्रम की परिभाषा से। अब एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो डी एक्स एम एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन 1 है, तो क्या इंप्लाई करेगा, रो एफ ऑफ एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन। ये कहाँ से आ रहा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का डिफिनेशन बता चुका हूँ, एक समान संतत की जो परिभाषा है वहाँ से आ रहा है। अब ये बताओ ये क्या बताएगा, इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल एम एन ग्रेटर टू एन जीरो, है ना, यहाँ डिस्टेंस रो है, ये क्या बताएगा, ये तो कौची सीक्वेंस का डिफिनेशन है, लेकिन कौन कौची सीक्वेंस है, एफ ऑफ एक्स एन, कहाँ होगा, वाई, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन वाई में है, तो हम बोल सकते हैं दिस शोज दैट द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन इज अ कौची सीक्वेंस इन वाई। यह दर्शाता है एक अनुक्रम एफ ऑफ एक्स एन वाई में एक कौची अनुक्रम है। तो ये भी कौची सीक्वेंस का डिफिनेशन है ये, लेकिन ये डी एक्स में है तो एक्स में कौची सीक्वेंस है, और ये रो जो है वाई में है तो वाई में कौची सीक्वेंस। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।